बारिश में पाटुलाका का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। जो पाटुलाका गर्मियों में फूल नहीं दे रहा होता है वो भी फूल देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर अभी भी आपका पाटुलाका का पौधा फूल नहीं दे रहा है, अभी भी इसके अंदर समस्या बनी है, ये ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन कलियां इसके ऊपर बनकर नहीं आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 3 ऐसी चीज़ें। बस इसको एक बार आप अपने पौधे के अंदर डाल दो, मात्र 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और जो पाटुलाका एक भी कली नहीं बना रहा था उसके ऊपर कलियों की भरमार निकल करके आ जाएगी। हर ब्रांच के ऊपर कलियां फूट पड़ेंगी। 3 ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हो, ये एक सफ़ेद सी चीज़, ये एक कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है पाटुलाका के लिए। ये आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के घर के अंदर ये रहता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो बहुत ही आसानी से आपको ये एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और ये बहुत ही आसानी से आपके घर के आसपास जो दुकानें होती हैं, जहाँ पर करियाना शॉप, जहाँ पर कोई भी राशन का सामान वगैरह मिलता है, खाने का सामान जहाँ पर मिलता है, वहाँ पर ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है फिटकरी। आपके घर में 101% होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको खरीद कर ला सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान होता है। इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता दूं। पाटुलाका एक ऐसा पौधा है जिसको एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। एसिडिक मिट्टी अगर नहीं है तो पाटुलाका कभी भी फूल नहीं देता है। और ये जो फिटकरी है ना, ये तुरंत से आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना देती है। यानी जैसे ही आप इसको डालोगे वैसे ही आपके पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर जो पड़े हुए खाद है ना, वो घुलनशील हो जाते हैं। यानी होता क्या है कि हम खाद तो देते हैं लेकिन वो खाद ऐसे ही मिट्टी में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एसिडिक चीज़, जैसे ये फिटकरी का पानी या फिर फिटकरी का पाउडर आप पाटुलाका में डालोगे, तो जो पड़ी हुई खाद है ना, वो तुरंत से जड़ों के ऊपर असर दिखाना शुरू कर देती है। जड़ें उसको सोखना शुरू करती हैं और ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो जो कलियां नहीं बन रही हैं वो एकदम से ही फूट पड़ती हैं, एकदम से ही कलियां बननी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मिट्टी में लगे हुए कीड़े और फंगस को ख़त्म करने के लिए भी ये कमाल का काम करता है। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी है। तीसरा काम जो इसका है, ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। वो कैसे? इसका जो केमिकल नाम है वो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी कि इसके अंदर अच्छी मात्रा पाई जाती है पोटाशियम की, और पोटाशियम भी पौधे में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पोटाशियम की कमी बनी हुई है तब भी आपका कोई भी पौधा, फूलों वाला पौधा, कभी भी फूल नहीं देता है। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। जो सबसे पहला तरीका है कि आप इसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको पीस करके इसका पाउडर बना लो, और अगर पौधे का जो साइज़ है, जितना कि मेरा पौधा आप देख रहे हैं, ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, या फिर आपका पौधा 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो आप लगभग 1/4 चम्मच ये फिटकरी उतने पानी में घोल लो जितना पानी आपको अपने पौधे को देना है। जैसे कि अगर आधा मग ही पानी पौधे को देना है तो सिर्फ आधे मग में घोल लो। अगर पौधे को लगभग 1 मग पानी चाहिए, यानी 1 लीटर पानी देना है, तो आप 1 लीटर पानी में घोल लो। यानी एक्स्ट्रा पानी में आपको इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, और 1/4 चम्मच आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जो दूसरा आसान तरीका है ना इसको देने का, जो कि ज़्यादातर मैं यही वाला तरीका इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधे में देने के लिए। इससे होता क्या है कि पौधे को ना तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ मिलती है और ना ही बहुत कम मिलती है। यानी जो चीज़ हमारे पौधे को चाहिए, जितनी मात्रा फिटकरी की चाहिए, उतनी आसानी से इसको मिल जाती है। इस तरीके में ये जो टुकड़ा है इसको आपको सीधा उतने पानी में डाल देना है, और कुछ सेकंड के लिए बस आप इसको छोड़ दो। इसके बाद इसको चम्मच से आप हिला दो। जैसे ही आप इसको हिलाओगे तो आप देखोगे कि जो पानी का रंग है ना वो बदलने लग जाता है। पानी का जो रंग है वो हल्का सा दूधिया हो जाता है। बस यहाँ पर ये जो टुकड़ा है आप इसको बाहर निकाल लो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर से इसको सुखा करके आप रख दो, और जब फिर ज़रूरत हो तो आप किसी और पौधे में या फिर 15 दिन बाद पाटुलाका में फिर से दे सकते हैं। यानी कि ये जो पानी है आपको 15 दिन के अंतर पर पाटुलाका के पौधे को देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसको अब मैं डालने वाली हूँ मेरे पाटुलाका के पौधे में। एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि अगर आप कोई खाद दे रहे हो और आपको फिटकरी का पानी भी देना है तो इनको आपको साथ में नहीं देना है। आप 1-2 दिन का गैप रख करके दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक खाद का ही काम करेगा। तो इसीलिए 1-2 दिन का गैप आप ज़रूर से रखें।
फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको डालोगे ना, आपको असर सिर्फ 2-3 दिन के अंदर में ही अपने पौधे के ऊपर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक और खाद अपने पाटुलाका के पौधे को देना है, तो वो खाद जो है वो भी बहुत ही आसानी से फ्री में आप अपने घर के किचन से पाई जाने वाली कुछ वेस्ट चीज़ों से बना सकते हैं। ये जो खाद है ये पोटाशियम का भरपूर सोर्स है। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा आयरन की, मैग्नीशियम की भी पाई जाती है। जब भी कोई पौधा फूल नहीं दे रहा है, बस इस खाद को आप 15 दिन के अंतर पर अपने पौधे को दे दो। आपका पौधा 101% फूल देना शुरू कर देगा। इस खाद को बनाने के लिए सिर्फ आपको चाहिए प्याज के छिलके। ये जो प्याज के छिलके हैं आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएंगे। इन छिलकों को आप मात्र 1 दिन के लिए भिगो करके रख दो। जब आप भिगो करके रखोगे तो उसका जो पानी का रंग है आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बदल जाता है। हमको ये छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं इसके अंदर मिलाऊंगी जिससे जो हमारा खाद है ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इसको देने से आपके पौधे के अंदर इतनी सारी कलियां आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हर ब्रांच के ऊपर बहुत सारी एक एक, दो दो, तीन तीन कलियां फूट पड़ेंगी। लेकिन इस खाद को देने से पहले यहाँ पर 4-5 बातें मैं आपको और बताना चाहूँगी जो कि पाटुलाका में अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाटुलाका से फ्लावरिंग चाहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो नाम है वो है 9 o'clock प्लांट। ये एक ऐसा पौधा है जिसको कम पानी और ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा पानी डालते रहोगे तो होगा क्या कि पौधा तो आपको हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर कलियां नहीं बनेंगी। तो इसीलिए आप अपने पाटुलाका के पौधे को वहाँ पर रखो जहाँ पर आपके गार्डन में सबसे बढ़िया धूप आती हो। पानी हमेशा आप चेक करके दो। ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से इसकी जो जड़ें हैं ये खराब हो जाती हैं, इसके अंदर फंगस लग जाता है। अगर आपके पाटुलाका के जो पत्ते हैं ना वो मुरझा रहे हैं या फिर पीले पड़ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी अपने पौधे को दे रहे हो। और कलियां तो आप भूल ही जाओ कि आपका पौधा बनाएगा, क्योंकि आपका पौधा ग्रोथ ही करता रहेगा, कलियां बनाएगा ही नहीं अगर आप इसको ज़्यादा पानी दोगे। अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है तो पाटुलाका को आप पूरे दिन की धूप में रखो, और जब तक मिट्टी गीली है तो आप खुद से अपने पाटुलाका के पौधे को पानी बिल्कुल भी ना दें। इसके साथ ही अगर आपका जो पौधा है वो बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस है इसके अंदर और बिल्कुल हरा भरा है, कलियां एक भी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस यानी जो इसका टिप है इसको आप काट सकते हो, तोड़ सकते हो। और अगर आपका पौधा थोड़ी बहुत कलियां बना रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, तो जो इसके हेड है ना, डेड हेड यानी जो सूखे फूल हैं, इनको हटाते रहो। इसके 2 फायदे हैं। अगर सूखे फूल मिट्टी में गिरते हैं तो ये कीड़े और फंगस बना देंगे, और अगर आप इसको खुद से हटाते रहोगे तो जो कलियां बनने की स्पीड है ना वो तेज़ हो जाएगी, यानी तेज़ी से ये कलियां बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको 4 पॉइंट बताए हैं खाद के अलावा, इन 4 बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। और जो अगला फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसको आप 15 दिन के अंतर पर अपने पाटुलाका को ज़रूर से देते रहना। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलके का, ये हमारा तैयार है। इसको छान करके आप इसका थोड़ा सा लिक्विड ले लो, जितना आपके पौधे में डालने के लिए आपको चाहिए। इसके साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ दे रही हूँ पौधे को, जो कि आपके पौधे के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को भी बनाकर रखेगा। इसके साथ ही इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर की जगह आप आधा चम्मच फ्रेश टी यानी वो चाय की पत्ती जो आपने उबाली नहीं है उसको भी अपने पौधे को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉफ़ी पाउडर ही डालो। कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप आधा चम्मच चाय की पत्ती, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसमें डाल दो। थोड़ा सा और पानी मिला करके इसको 15 दिन के अंतर पर आपको अपने पौधे को देना है। इसके साथ ही महीने में 2 बार फिटकरी का पानी भी देना है। दोनों के बीच में मात्र 1-2 दिन का गैप आपको रखना है, बहुत ज़्यादा गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन का आप गैप रखो और दोनों ही खाद का इस्तेमाल करो। जैसे ही आप ये खाद दोगे, आपका पाटुलाका सैकड़ों कलियों से फूट पड़ेगा। हर ब्रांच के ऊपर कलियां निकल करके आएंगी और बहुत ही सुंदर फूल पाटुलाका के निकल करके आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।